क्लास 7 के लिए आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आपके इंग्लिश बुक में। ये है चैप्टर नंबर 7 और इस स्टोरी का नाम है डू यू रीड इनफ। अब इस आर्टिकल एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल हम उसे कहते हैं जो हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करता हो। तो इस वाले आर्टिकल के टाइटल में जो वर्ड है रीड, ये रीड इंक्लूड करता है हर तरह की रीडिंग को। इस चैप्टर में बात होगी रीड और रीडिंग हैबिट के बारे में। तो रीडिंग हैबिट से यहाँ पे मतलब है सिर्फ आपके कोर्स की किताबें पढ़ना नहीं, कुछ भी पढ़ने की बात कर रही है। वो सब कुछ जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ये न्यूज़पेपर भी हो सकता है, ये मैगजीन भी हो सकता है, किसी स्टोरी की किताब हो सकती है, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़ी हुई कोई बुक हो सकती है। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस से इंटरेस्टेड कोई बुक हो सकती है। जनरल नॉलेज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो जनरल नॉलेज की किताबों की जो आप रीडिंग करते हैं उसकी बात हो सकती है। रीड इंक्लूड्स वेरियस सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली योर कोर्स बुक। राइटर ने इसके इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन इज डू यू लाइक टू रीड? क्या आपको पढ़ना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? अगर पढ़ना आपको पसंद है तो किस तरह की किताबें आपको पढ़ना पसंद है? वो आखिरी बुक कौन सी है, वो आखिरी कौन सी किताब है जो आपने पढ़ी है? क्या आपको नाम याद है? या फिर आप अपने क्लास को बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, कुछ साइंस की पढ़ी, कुछ इंग्लिश की पढ़ी, कुछ हिस्ट्री की पढ़ी, कुछ जनरल नॉलेज की पढ़ी। कौन सी बुक है जो आपकी फेवरेट है? एक ऐसी किताब का नाम बताइए विच यू लाइक्ड द बेस्ट। तो इन सारे सवालों के बाद अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है। बीइंग अ गुड रीडर कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड टू अ चाइल्ड्स फ्यूचर। एक अच्छे रीडर होने की वजह से किसी भी बच्चे के भविष्य पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी डिफरेंस आ सकता है उस चाइल्ड के फ्यूचर में। गेनिंग नॉलेज, बिल्डिंग अ गुड वोकेबलरी, रीडिंग एंड राइटिंग फास्ट, लेटिंग योर इमेजिनेशन सोर, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ गुड रीडर। राइटर ने लिखा है कि अगर आप एक गुड रीडर हैं, यानी किताबें पढ़ना अगर आपकी हॉबी है, तो इस हॉबी से आपको कई तरह के फायदे हो सकते हैं। रीडिंग की हैबिट से आपको कई तरह के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा जिसके बारे में बात किया जा रहा है यह है गेनिंग नॉलेज। अगर आपकी हैबिट है रीडिंग की, आप किताबें अगर पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। बिल्डिंग अ गुड वोकैबुलरी, आप नए नए शब्द सीखेंगे और उनके मीनिंग सीखेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग फास्ट, पढ़ते पढ़ते आपकी रीडिंग कैपेसिटी फास्ट हो जाएगी, राइटिंग कैपेसिटी भी फास्ट हो जाएगी, सोचने की कैपेसिटी भी फास्ट हो जाएगी। लेटिंग योर इमेजिनेशन सोर, और वो किताबें सोचने में भी, आपके इमेजिनेशन में भी आपकी काफ़ी मदद करती हैं। इतनी सारी बेनिफिट हैं, इतनी सारी बेनिफिट हैं एक अच्छे रीडर होने के। फिर से रिपीट करता हूँ, गेनिंग नॉलेज, बिल्डिंग अ गुड वोकैबुलरी, रीडिंग एंड राइटिंग फास्ट एंड लेटिंग योर इमेजिनेशन शोर, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ गुड रीडर। राइट। अब इसके पहले एक स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अब उनका इमेजिनेशन, उनका जो इतना बढ़िया इमेजिनेशन था, उसकी वजह भी उनका रीडिंग स्किल था। ही वॉज ऑल्सो अ गुड रीडर। चूंकि किताबें पढ़ना उनका शौक था, तो इसलिए उनका इमेजिनेशन भी उन पढ़ी हुई किताबों के अनुसार काम करता था। Decades of research demonstrates that enjoying reading and reading well are the biggest factor in a child's success. दुनिया भर में कई सारे रिसर्च हुए हैं कि रीडिंग से किसी चाइल्ड के ब्रेन पे, उसके माइंड पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो उस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि अगर आप रीडिंग को एंजॉय करते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि रीडिंग अगर आप एंजॉय करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ किसी भी चाइल्ड के सक्सेस में। किसी भी चाइल्ड के सक्सेस को, सफलता को डेफिनेट बनाने के लिए रीडिंग एंड रीडिंग वेल इज इंपॉर्टेंट।
गुड रीडर्स मेक ग्रेट स्टूडेंट्स। जो अच्छे रीडर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट भी बन जाते हैं। दे स्कोर हायर इन अचीवमेंट टेस्ट एट एवरी लेवल। और फिर अपने लाइफ के किसी भी लेवल पे जितने भी उनके टेस्ट होते हैं, जितने भी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, उन सब में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी उन सारे टेस्ट में भी वो ज़्यादा सफलता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं इन ऑल सब्जेक्ट। और ये किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में हासिल कर सकते हैं ये सफलता, क्योंकि वे एक अच्छे रीडर थे और अच्छे रीडर होने की वजह से उनके बहुत सारे मेरिट्स अपने आप बढ़ते चले गए। अब ये सारे सब्जेक्ट यानी उनकी रीडिंग में सब कुछ अगर शामिल हो, जैसे मैथ्स भी हो, साइंस भी हो, सो व्हाट आर द टैंटलाइजिंग सीक्रेट्स ऑफ गिविंग योर चिल्ड्रन एन एकेडमिक एज एज वेल एज लाइफ लॉन्ग प्लेजर। अब देखो, टैंटलाइजिंग एक बड़ा ही क्रूशियल वर्ड है, काफी इंटरेस्टिंग है और इसके मीनिंग को जरा सा समझना पड़ेगा। टैंटलाइजिंग, टैंटलाइजिंग का मतलब किसी बहुत ही अच्छे मकसद के लिए उठाए जाने वाली जो तकलीफ होती है उसे हम लोग कहते हैं टैंटलाइज। सो राइटर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है सबसे, सिर्फ बच्चों से नहीं, सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, एवरी ह्यूमन बॉडी, हर अच्छे इंसान से इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपके अनुसार क्या लगता है कि आपके बच्चे जो अभी स्टडी कर रहे हैं उन्हें अपने एकेडमिक लाइफ में सबसे ऊंचा मुकाम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा और ऊंचा से ऊंचा मुकाम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले, इसके लिए उन्हें किस प्रकार के कष्ट सहने होंगे, ऐसे कष्ट जो आगे चल के उसे जीवन भर आराम देंगे, जिंदगी भर खुशियां देंगे। ऐसा कौन सा कष्ट है जिससे उन्हें गुजरना ही पड़ेगा। अब ये बात बिल्कुल सही है, जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें टैंटलाइज तो करना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ तो होती है। सुबह जागना, देर तक जागना, स्टडी करना, बहुत सारे प्लेजेंट मोमेंट्स को छोड़ के भी और रीडिंग करना, ये सब करना पड़ता है। एक चाइल्ड के लिए खेलना छोड़ करके और स्टडी करना बड़ी तकलीफ वाली बात होती है, लेकिन ये तकलीफ ऐसी तकलीफ है जो कि आगे चल के उन्हें जिंदगी भर खुशियों से भर देने वाली है। गुड रीडर स्टार्ट्स आउट अहेड। गुड रीडर स्टार्ट्स आउट अहेड का मतलब जो अच्छे रीडर होते हैं वो जल्दी से जल्दी रीडिंग करना शुरू करना चाहते हैं। यानी किताब हाथ में आई नहीं, कोई नई किताब आई, कोई नई इंटरेस्टिंग बुक मिली, बस वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। रीडिंग स्कोर्स इन फर्स्ट स्टैंडर्ड आर ए की इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट सक्सेस इन द फाइनल ईयर ऑफ स्कूल। और इसकी शुरुआत हो जाती है बचपन से ही। राइटर ने लिखा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में यानी क्लास 1 में जिस बच्चे का जितना अच्छा रीडिंग स्किल होता है उसे अपने स्कूल के फाइनल ईयर में भी उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी स्टैंडर्ड 1 में अगर रीडिंग करना आ गया तो समझिए वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हासिल करेगा अपने स्कूल के फाइनल ईयर में। व्हाट हैपेंस इन द वेरी अर्ली ईयर्स हैज़ अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन लर्निंग। वो सब कुछ जिसमें हम बचपन से गुजरते हैं, बचपन में गुजरते हैं, जो कुछ हम बचपन में सीखते हैं उसका काफ़ी लंबा परिणाम होता है हमारे जीवन के अंत तक। क्योंकि ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये तो बचपन में ही सबसे तेज होती है। जितनी तेजी से एक 4 साल या 5 साल का बच्चा रीडिंग सीखता है, अल्फाबेट सीखता है, उतना ज़्यादा स्पीड से कोई ग्रोन अप पर्सन नहीं पढ़ सकता, नहीं सीख सकता। सीखने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा बच्चों में होती है। Thus, try to borrow these tips। राइटर ने लिखा है कि जब पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है तो आपको कुछ टिप्स जानने चाहिए, वो जरूरी है। अगर उन सारे टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको बेशुमार सक्सेस मिलने वाला है। द फर्स्ट वन इज द मोर यू रीड, टॉक एंड सिंग टू बेबीज द ग्रेटर देयर फाउंडेशन फॉर वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो गाइडलाइंस हैं ये पेरेंट्स के लिए हैं। पेरेंट्स के लिए ये सजेशन है राइटर का।
द मोर यू रीड टॉक एंड सिंग टू बेबीज, बच्चा जब बहुत छोटा होता है, 2 साल 3 साल 4 साल, जितना ज़्यादा वो समझने मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, जितना ज़्यादा आप उसके साथ बात करेंगे, जितना ज़्यादा उसे कविता पोएम या गाने सुनाएंगे, या फिर जितना ज़्यादा उसे सामने बिठा के आप रीडिंग करेंगे, द ग्रेटर देयर फाउंडेशन फॉर वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग, वो उतनी ही तेजी से उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी डेवलप होगी और उसकी वोकेबलरी, जो नए नए वर्ड सीखने होते हैं, उनका वर्ड पावर भी बढ़ेगा। क्योंकि छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा ना तो रीड कर सकता है, वो रीड नहीं कर सकता ज़्यादा, लेकिन अगर उसके सामने बच्चे को सामने बिठा के आप रीडिंग करते हैं, उसे कुछ सुनाते हैं, उसे कुछ गा करके राइम्स सुनाते हैं या ऐसे सॉन्ग सुनाते हैं, तो कविता पढ़ते हैं, तो जो कुछ भी आप उसके सामने पढ़ेंगे उसे वो याद करता जाएगा। उसकी रीडिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन 3 साल के बच्चे को भी सामने बिठा के अगर ये सारी बातें, ये सारी एक्टिविटीज आप रिपीट करें, तो उसे सब कुछ धीरे धीरे याद होता जाएगा। द यंगेस्ट वंस आर अमेजिंगली रिसेप्टिव टू लैंग्वेज, ये जो यंगेस्ट बच्चे होते हैं ना, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे होते हैं, उनमें लैंग्वेज सीखने की, बोलचाल की भाषा सीखने की, यानी जो कुछ भी आप उसके सामने रीड करेंगे उसको सीखने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे तेज वही समझेगा और सबसे ज़्यादा वही याद रखेगा। प्री स्कूल इज द टाइम फॉर चिल्ड्रन टू बिगिन टू लर्न द अल्फाबेट एंड टू बिकम अवेयर ऑफ द साउंड्स दैट मेक अप वर्ड्स। प्री स्कूल में बच्चों को अल्फाबेट्स पढ़ना सिखा दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें यह भी सिखा दिया जाता है कि किस तरह के साउंड का क्या मतलब होता है। एक क्रूशियल स्किल फॉर रीडिंग नोन एज फोनेमिक अवेयरनेस, और ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैपेसिटी उनके अंदर आ जाती है, उसे हम लोग फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं, यानी एक ही तरह के शब्दों, एक ही तरह के वर्ड्स को पहचान पाने की क्षमता। इसके बाद आप लोग अपना पेज टर्न करें और मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट पेज में एक थर्ड टिप भी है। देयर आर 3 टिप्स। थर्ड टिप्स में या ये जो तीसरा तरीका बताया जा रहा है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यंग स्कूल एज किड्स नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस रीडिंग टू एंड विथ देयर पेरेंट्स। ये जो छोटे छोटे स्कूल जाने वाले किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है रीडिंग की भी। तो ये रीडिंग कैसे पूरा होता है, या तो पेरेंट्स उन्हें पढ़ के सुनाएं या फिर वो पेरेंट्स को पढ़ के सुनाएं। ट्राई इको रीडिंग टू बिल्ड फ्लुएंसी, और उन बच्चों के सामने इको रीडिंग यानी तेज आवाज में बोल करके, और यानी जोर जोर से बोल करके और लगातार रीड करके और उन्हें सुनाना चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी फ्लुएंसी बढ़ती है, यानी जितनी तेजी से पढ़ करके आप उन्हें सुनाएंगे, पेरेंट्स सुनाएंगे, उतनी ही तेजी से पढ़ना और बोलना वो बच्चा भी सीखेगा। यू रीड अ पैसेज एंड लेट द चाइल्ड रीड वन। पहले आप किसी पैसेज को पढ़ के उस बच्चे को सुनाते हैं, समझा के पढ़ के उसे बताते हैं, एंड लेट द चाइल्ड रीड वन, और फिर आप उस बच्चे को दोबारा पढ़ने के लिए कहते हैं। कॉल योर चाइल्ड्स अटेंशन टू पंक्चुएट एंड इंक्वायर इंटरेस्टिंग वर्ड्स एज यू रीड। और साथ ही साथ जब आप उस छोटे बच्चे को पढ़ के सुना रहे हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कुछ भी पंक्चुएट कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को पढ़ रहे हैं, उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, और जो नए नए वर्ड आप उन्हें सुना रहे हैं, उनके बारे में उनकी क्या क्यूरियोसिटी है, क्या वो बच्चा उन्हें ध्यान से सुन रहा है या फिर समझ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। गुड रीडर्स हैव बेटर वोकैबुलरीज। जो अच्छे रीडर्स होते हैं, जो काफ़ी रीडिंग करते हैं, उनके वोकैबुलरीज, उनका वर्ड पावर बहुत ही अच्छा होता है। इट्स ईजी फॉर पेरेंट्स टू फॉरगेट दैट किड्स लुक अप टू देम फॉर वैरिड एंड रिच कन्वर्सेशन। और साथ ही साथ माता पिता को, पेरेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उनसे काफ़ी सारा बात करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग सब्जेक्ट पे, और बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को। वन स्टडी शोड दैट व्हेन टीचर्स यूज्ड मोर कॉम्प्लेक्स स्पीच,
वेरी यंग चिल्ड्रन लर्न टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देमसेल्व्स। ये भी स्टडी किया गया है, ये भी रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बच्चों को सिखाए जाएंगे, बच्चों के सामने पढ़ के सुनाया जाएगा, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और करेक्ट सेंटेंसेस वो बच्चे खुद भी बनाना सीख जाएंगे। फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड ऑन, किड्स नीड टू लर्न अबाउट 3000 न्यू वर्ड्स अ ईयर। क्लास 3 में पहुंचने के बाद, थर्ड स्टैंडर्ड के बाद, एक बच्चे को हर साल लगभग 3000 वर्ड, 3000 नए वर्ड सीखने चाहिए। दैट्स 8 न्यू वर्ड्स ए डे। इसको कैलकुलेट करने पे एवरी डे 8 न्यू वर्ड्स का कैलकुलेशन आता है, यानी हर दिन उन्हें सिर्फ 8 न्यू वर्ड, अगर एक किड, एक छोटा चाइल्ड जो कि क्लास 3 स्टैंडर्ड या 4 स्टैंडर्ड में है, अगर एवरी डे वो सिर्फ 8 नए वर्ड्स सीख जाता है तो पूरे साल में वो 3000 नए नए वर्ड्स सीख जाएगा। एंड इट टेक्स एटलीस्ट 4 एक्सपोजर्स टू मेक अ वर्ड देयर ओन। और हर वर्ड को कम से कम 3 बार 4 बार रिपीट करना, उसे यूज करना, ऐसा इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कम से कम 4 या 5 बार, और तब फिर उस बच्चे को वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाता है। बाकी की स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।